डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप मज़े में होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सबके लेकर आया हूं इंग्लिश मॉडल सेट 3 का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे इस मॉडल सेट से आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएंगे, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। और आप सभी स्टूडेंट से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस तरह से आपको लगभग 10 वीडियो डालूंगा मॉडल सेट इंग्लिश का और मॉडल सेट हिंदी का। अगर आप हमारे इन 10 सेट को बढ़िया से देख लेते हैं तो मैं दावा के साथ कर सकता हूं आपके 50 ऑब्जेक्टिव में से 40 प्लस ऑब्जेक्टिव हमारे इस मॉडल सेट से, हमारे इस यूट्यूब चैनल से रहेंगे। सो गाइज, आप वीडियो को आराम से देखें और पहले आप खुद नोटबुक में इसका आंसर लिखने का प्रयास करें, फिर हमारे आंसर का वेट करें और फिर मैचिंग करें। वीडियो के लास्ट में बताएं कि आपका कितना सही कितना गलत गया। खुद को टेस्ट करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ कर सकते हैं, खुद के जांच कर सकते हैं और आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं, तैयारी को अच्छी बना सकते हैं कम टाइम में। ओके, लेट स्टार्ट्स। आज का पहला सवाल हमारा है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पिरिंग। गाइस, ये सवाल है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई इज एन इंस्पिरिंग। ये जो ये आपका है कि जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई है, ये किस तरह का इंस्पिरिंग है, किस तरह का इंस्पिरिंग है। तो गाइस, ये आपका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक ऐसे है, यह एक निबंध है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे है, ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है स्क्रीन पर। आपका सवाल है, पल्स एस बक विजिट्स इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द डॉट डॉट डॉट। मतलब पल्स एस जो बक थी वह इंडिया जो घूमने आया, और इंडिया को जो देखने आया, जो घूमने आया, किसको देखने आया? एक तो यंग को देखने आया, यंग इंटेलेक्चुअल जवान बुद्धिजीवी लोगों को देखने आया, और इनके साथ साथ वह किस चीज़ को देखने आया? तो उसके साथ साथ वह जो है देखने आया था इंडिया के पीजेंट्स को, किसानों को। यहाँ पीजेंट्स में होगा किसान। ऑप्शन सी इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। ये ग्रामर से है, आर्टिकल से है। ऑनेस्टी इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी। आप सभी इसका आंसर जरूर दे दिए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑनेस्टी इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है वह सबसे अच्छी नीति है, और यहाँ भरेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ द भरा जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सुपरलैटिव डिग्री के पहले द लगता है। अगर बैलेंस के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पे, इसके बाद अगर जो वर्ड लिखा रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ बेस्ट है, अगर इस वर्ड के लास्ट में एस टी या ई एस टी लगा होगा तो वह वर्ड सुपरलैटिव डिग्री का होगा, और उस वर्ड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 हमारा है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज रिटेन बाय। ये जो आपका ऐसे है इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है पर्ल एस बक ने। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्ल एस बक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 हमारा है, नटालिया इज द डॉटर ऑफ। नटालिया किसकी बेटी थी? नटालिया इज द डॉटर ऑफ। नटालिया किसकी बेटी थी? आप सभी को पता है कि नटालिया जो है ना, चुबुकोव की बेटी थी। चुबुकोव। ऑप्शन ए इज द राइट, चुबुकोव। ओके, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका छठा सवाल है, जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन। जॉन डॉन जिसे लव पोइट कहा जाता है, जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? आप सभी को पता है कि जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वह 1572 में हुआ था,
ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1572 1572 में जॉन डॉन का जन्म हुआ था। जॉन डॉन किस पार्ट के राइटर बनते हैं? तो जॉन डॉन जो है आपके पोएट्री सेक्शन के जो फर्स्ट पोइम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस पोइम के जो राइटर है वो जॉन डॉन है और जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 7, सातवां सवाल हमारा है नंबर 7। हाउ डिड चुबुकोव react when he comes to know that लोमोव wants to marry नटालिया? जब लोमोव जो है चुबुकोव की बेटी से शादी करने आता है, उस समय जो नटालिया का जो फादर होता है चुबुकोव, वह किस तरह का रिएक्ट करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, वह कैसे हो जाता है? क्या वह हैप्पी हो जाता है? क्या वह सैड हो जाता है? क्या वह एंग्री हो जाता है? क्या वह थाउटफुल हो जाता है? गाइज, उस समय जो नटालिया के फादर है चुबुकोव, वह बिल्कुल जो है हैप्पी हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है जब लोमोव जो है नटालिया के पास क्या लेके आता है? अ मैरिज प्रपोजल लेके आता है, शादी का प्रस्ताव लेके आता है। ये क्वेश्चंस आपके प्रोज सेक्शन के लास्ट चैप्टर से है। अ मैरिज प्रपोजल, जिनके राइटर है अंतोन चेखव। और मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। ओके, सवाल नंबर 8 हमारा है हु इज़ द राइटर ऑफ द प्रोज अ मैरिज प्रपोजल? मैंने इसके पहले क्वेश्चन में नंबर 7 में बता दिया है कि अब मैरिज प्रपोजल के जो राइटर है वो अंतोन चेखव है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। अंतोन चेखव इज़ द राइटर ऑफ प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 हमारा है हु इज़ द पोइट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोइम है, जो कविता है आपके रेनबो पार्ट 2 बुक में पोएट्री सेक्शन में, जो सॉन्ग ऑफ माई मतलब जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोइम है, उस कविता के उस पोइम के जो राइटर हैं वह कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर जो है वॉल्ट विटमैन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 हमारा है व्हाट आर फॉलिंग फास्ट? व्हाट आर फॉलिंग फास्ट, क्या तेजी से गिर रहे हैं? तो आपके पोइम का नाम ही है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीव्स। ओके, सवाल नंबर 11 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज? जो आपका पोएट्री सेक्शन का पहला पोइम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोइम है, अ लव पोइम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लिखा हुआ है जॉन डॉन के द्वारा। सवाल नंबर 12 हमारा है नंबर 12 हु हैज़ कंपोज द पोइम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? इसका आंसर मैंने सवाल नंबर 11 में ही बता दिया है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोइम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोइम को किसने कंपोज किया है? मैंने बता दिया है, इस पोइम को जॉन डॉन ने कंपोज किया है और ये पोइम लव पोइम है। ऑप्शन आपका बिल्कुल ए जो है सही हो जाएगा, जॉन डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 13 जॉन डॉन थिंक्स दैट डॉट डॉट इज सर्टेन। जॉन डॉन सोचते हैं कि, महसूस करते हैं कि क्या जो है वह सर्टेन है, निश्चित है। तो गाइज, जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, मृत्यु जो है वह निश्चित है। ऑप्शन ए इज द राइट।
नंबर 14, जॉन डॉन वाज अ डॉट डॉट पोइट। जॉन डॉन जो है वह कहाँ के पोइट थे। नंबर 14 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश पोइट है ना, ब्रिटेन के थे, इसको कहेंगे ब्रिटिश पोइट। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटिश पोइट, यानी कि ब्रिटेन के पोइट को कहेंगे ब्रिटिश पोइट। नंबर आ जाइए 15 पे, और 15वां सवाल आपका है, क्या सवाल है 15वां, हु इज़ नॉन एज द पीपुल्स पोइट। पीपुल्स पोइट लोगों के कवि यानी कि जन कवि इसको बोलेंगे, पीपुल्स पोइट किसे कहा जाता है। तो गाइज पीपुल्स पोइट कहा जाता है पीपुल्स पोइट कहा जाता है। नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे नहीं है ऑप्शन आपका वो दिया हुआ, क्योंकि पीपुल्स पोइट कहा जाता है वाल्ट विटमैन को, और यहाँ पे ऐसा आंसर नहीं है, वाल्ट विटमैन का ही नाम नहीं आया है। सो गाइज सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिच, इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न बड़े ही खतरनाक होते हैं गाइज। सवाल नंबर हमारा 16 है, वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू। वाल्ट विटमैन जो है वह कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू द USA। ऑप्शन बी इसका बहुत बहुत सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट। दिस इज़ वेरी वेरी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन 2021। सवाल नंबर 17 हमारा है, द लीव्स आर फॉलिंग, तो हो जाएगा फास्ट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, नंबर 18, हु इज द पोइट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो पोइट है, जो कवि है, वह कौन है, W.H. ऑडेन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, W.H. ऑडेन इज द पोइट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन बी इज द राइट। नंबर 19, माउंट एवरेस्ट इज डॉट डॉट हाईएस्ट माउंटेन। मैंने पहले ही कहा ये क्वेश्चन आर्टिकल से है, और अगर बैलेंस के बाद जो वर्ड आता है, खाली जगह के बाद जो वर्ड आएगा उस वर्ड को गौर से देखना है। अगर उस वर्ड के लास्ट में ST या EST लगा होगा तो वह वर्ड जो है सुपरलैटिव डिग्री का होगा, और सुपरलैटिव डिग्री के पहले प्रयोग होता है आर्टिकल्स द का, यहाँ भरा चल जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आर्टिकल से है। सवाल नंबर 20, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज। पर्ल एस बक के द्वारा आपको ये बताना है कि जो एक नेता के अंदर जो मेन क्वालिटी होता है वह किस तरह का होना चाहिए। तो गाइज अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस यानी कि वो निस्वार्थ होना चाहिए, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना। 20 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फलेसनेस, ऑप्शन ए इज द राइट। 21, हैव यू सीन डॉट डॉट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या है, इंडिया का फेमस जगह है, लाल किला को रेड फोर्ट बोलते हैं जो नई दिल्ली में है, और फेमस प्लेस के पहले आर्टिकल्स द लगता है, ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ओके, बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। तो हमारा सवाल नंबर 22 है, हु वाज स्कॉल्ड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, है ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन, हु वॉज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, किसको डांटा जाता है पिक्चर को जो पेंट कर रहा होता है उसके वजह से किसको डांटा जाता है। तो सेबई को डांटा जाता है, ऑप्शन ए इनका राइट हो जाएगा, सेबई। ये क्वेश्चन द आर्टिस्ट से है,
ऑप्शन ए इज़ द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23 में। और जॉन डॉन डाइड इन, जॉन डॉन का मृत्यु कब हुआ था? तो गाइज मैं बता दूं आप सभी को कि जॉन डॉन का जो मृत्यु हुआ था वह 1631 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सिगानोया इज अ डॉट डॉट राइटर। सिगानोया जो है वह कहाँ का राइटर था? ऑप्शन ए जापानीज राइटर था, जापान का था। ऑप्शन ए इज द राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हु स्मैश्ड, किसने कचुमर निकाल दिया? हु स्मैश्ड सेवई, सेवई का, कोट्स टू पीस, वह जो कद्दू था उसका किसने जो है कचुमर निकाल दिया? हिज फादर, सेवई के पिता ने सेवई के कद्दू का कचुमर निकाल दिया, स्मैश्ड कर दिया। ऑप्शन ए इज द राइट। ओके गाइज, धन्यवाद। इस तरह से मैंने टोटल 25 ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिया और आई होप कि आपने इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखा होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 20 से 22 सही हुए होंगे। और आशा करता हूं कि इस तरह का वीडियो आप देखते रहें जिससे आपको एग्जाम में लाभ मिलता रहे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही मस्त ढंग से होती रहेगी। ओके गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।